दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस का ऐलान किया है। इसके अलावा नीदरलैंड के प्लांट से भी एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए तैयारी कर ली है और इसी को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की संभावना भी बनी है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा स्टील जिसमें बहुत जल्द मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। टाटा स्टील आने वाले समय ग्रीन स्टील में भी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले, इसकी प्राइस बहुत कम है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। देख सकते हो कि 66,009 के स्तर पे BSE सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया। 221 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.33% गिरा BSE सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह है FI की बिकवाली। FI लगातार बिकवाली कर रहे और काफ़ी भारी मात्रा में शेयर बेच रहे। इस वजह से बाजार के सेंटीमेंट इस समय बिगड़े हुए दिखाई दे रहे, बाजार नरम दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा इसका असर निफ्टी मेटल में भी देखने को मिला। 6,761 के स्तर पे देख सकते हो कि करीब 0.66% की गिरावट थी। तो BSE सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी मेटल में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी और इसी वजह से देखें तो टाटा स्टील के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन गिरावट उतनी नहीं है जितनी निफ्टी मेटल के अंदर है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 127 पर हुई। इंट्राडे में देखें तो 128 का हाई भी बना, यानी भले ही शुरुआत नेगेटिव हुई हो लेकिन 128 का इसने हाई बनाया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि बाजार में संभावना नेगेटिव बनी, बाजार में गिरावट शुरू हुई, यह भी 125 का इसने लो बना दिया। लेकिन निचले लेवल से कुछ रिकवरी फिर से हुई और अंत में क्लोजिंग 127 के आसपास रही, 0.47% की मामूली गिरावट के साथ में। तो देख सकते हो कि बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 15 सितंबर को स्टॉक 131.95 के आसपास आ गया था, 0.2% की तेज़ी बनी और पिछले दिनों काफ़ी शानदार इसने तेज़ी बनाई। इसने अपना 52 वीक का नया हाई बनाया और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो 18 सितंबर को स्टॉक 130.45 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें 20 सितंबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 128.30 के आसपास रही, जहाँ पे 1.6% की वापस गिरावट हुई। और 21 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 127.80 के आसपास रही, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 22 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 126.75 के आसपास रही, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। तो देख ही सकते हो कि लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर बन रही है, क्योंकि बाजार में भी दबाव है। इसके बीच में देखें तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट टाटा ग्रुप के 2 शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से करंट लेवल से 16% की तेजी बनने का यहाँ पे पोटेंशियल है इन स्टॉक के अंदर। तो आप देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है। इन्होंने इसका 144 का टारगेट दिया है। इसके अलावा शेर खान की तरफ से देखें तो TCS में खरीदारी की सलाह और इन्होंने 4200 का यहाँ पे टारगेट दिया है। तो टाटा स्टील की बात को प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी पोर्ट टैलबोट में जो UK का इनका प्लांट है वहाँ पे आने वाले समय ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा सपोर्ट मिल चुका है UK गवर्नमेंट की तरफ से। और UK के सपोर्ट के बाद में कंपनी वहाँ पे बड़े खर्च के साथ में, यानी देखें तो करीब 1.25 बिलियन खर्च करके वहाँ पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो अपनी जो मशीनरी है उसको बदल के नई मशीनरी लगा रही है, जिसकी वजह से देखें तो आने वाले इसमें ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू होगा और इसका फ़ायदा टाटा स्टील को होगा। और कंपनी भी वहाँ पे जो लॉस मेकिंग है फिलहाल बनी हुई है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद कंपनी की जो कंडीशन है उसमें सुधार होगा। और आप देखें तो इन्होंने जो बाय की रेटिंग रखी गई है और जो टारगेट रखा है 144 का रखा है करंट प्राइस से, तो काफ़ी शानदार आने वाले इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। खरीदारी की सलाह दी गई है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर रही है, टाटा स्टील जमशेदपुर ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 20% बोनस का ऐलान कर दिया है। तो ये जो कंपनी इनकी JCPCPL जो एक जॉइंट वेंचर है टाटा स्टील और जापानीज़ कंपनी निप्पॉन स्टील का, इन्होंने यहाँ पे देख दो कि 20% के बोनस का ऐलान किया है। तो करीब 145 एम्प्लॉयज़ को 55,160 करोड़ का बोनस दिया जाएगा, जो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा बोनस है। तो एम्प्लॉयज़ को जो बोनस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप देख सकते हो कि कंपनी का जो टोटल आप देखें तो उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का एनुअल, उसके ऊपर 0.35% के हिसाब से बोनस के रूप में दिया जा रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अपनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव की है, करीब 4327 टन पर कैपिटा के हिसाब से। और देख सकते हो कि सेफ्टी के मामले में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को खुश होकर बोनस दे रही है और काफ़ी बड़ी अमाउंट है बोनस की। तो देख सकते हो कि टाटा स्टील लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी शानदार बोनस देती है। अब शेयर होल्डर की भी बार बार ये अपेक्षा होती है कि कम से कम कंपनी उनको बोनस दे। तो आने वाले समय जैसे कि कंपनी लगातार लॉस में या प्रॉफिट में आई है, तो आने वाले समय शेयर होल्डर को भी बोनस की संभावना बन सकती है, शेयर होल्डर को भी बोनस मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। ये डच प्लांट जो है इनका, आप देखो कि डच प्लांट से ये जो अपडेट निकल के आ रही है कि लोगों की ज़िंदगी है उसमें 2.5 महीने कम हो रहे, एवरेज जो लाइफ है वहाँ की नीदरलैंड की। तो जो भी नज़दीक रहते प्लांट के उनकी उम्र कम हो रही है 2.5 महीने। तो देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो टाटा स्टील के जो प्लांट से जो पोल्यूशन होता है जो उसके वहाँ से उसकी वजह से लोगों की उम्र एवरेज 2.5 महीने के हिसाब से कम हो रही है, जो नीदरलैंड की उम्र है उसके हिसाब से। तो नीदरलैंड में जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रिसर्च किया गया उसमें ये कहा गया है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है वहाँ पे प्लांट के माध्यम से, उसकी वजह से लोगों में रिस्क बढ़ रहा है। करीब लंग कैंसर हो रहा है लोगों में, 4% के आसपास नए जो केस है वहाँ पे इस समय दिखाई दे रहे हैं जो भी नज़दीक रह रहे प्लांट के। तो देख सकते हो कि इस समय जो कह रहे हैं कि 3% के आसपास जो अस्थमा के पेशेंट भी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर ये सिम्टम दिखाई दे रहे। तो उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है स्टील के निर्माण में नीदरलैंड के, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है। तो अभी यह आने वाले समय में देख सकते हो कि वैसे भी कंपनी ने अपने ग्रीन स्टील की तरफ कदम बढ़ा दिए। कंपनी आने वाले समय जितने अपने प्लांट है वहाँ पे ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेगी, जिससे लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये स्टडी की तो रिपोर्ट है, अभी ये सच है कि झूठी है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पोल्यूशन तो हो रहा है, क्योंकि इसीलिए बड़ा कमर कस ली गई है टाटा स्टील की तरफ से कि वो आने वाले समय अपने प्लांट के यहाँ पे जो भी पोल्यूशन है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखकर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 63,430 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में 59,490 करोड़ के आसपास रहा, तो थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर कम हुआ है। लेकिन मार्च में रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा था, 62,962 करोड़ के आसपास रहा। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें, जून 2022 में कंपनी को 7,765 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, लेकिन जून 2023 में मात्र 634 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट रहा। तो ये जो प्रॉफिट कम हो इसके पीछे वजह है कि ब्रिटिश पेंशन स्कीम की एक बड़ी रकम इन्होंने चुकाई है, जो इनके प्रॉफिट में से कम हुई है। वरना इस बार प्रॉफिट काफ़ी शानदार था, क्योंकि बिजनेस तो बढ़ ही रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और देख सकते हो कि पिछले 2019 के मुकाबले देखें तो 2022-23 वैसे भी ठीक दिख रहा है। 2020 में तो इनका जो प्रॉफिट है मात्र 1557 करोड़ के आसपास रहेगा था। 2022 में इन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, करीब 40,154 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ था। 2023 में 8,760 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा। कुल मिला के आने वाले समय प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने Q2 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत अपनी ट्रेडिंग विंडो को संडे को क्लोज करने की यहाँ पे संभावना बन चुकी है। तो 24 सितंबर संडे को यानी कल से उनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो रही है, यानी मंडे से कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड के सदस्य या प्रमोटर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने अपने Q2 की तैयारी कर ली है और जल्दी उनके सामने वो सारे आंकड़े आ चुके हैं। ऐसे में उसका किसी तरह से गैर फायदा न उठा ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए कि जैसे ही एक बार रिजल्ट तैयार हो जाता है उसके बाद में उस रिजल्ट के आंकड़े उनके पास होते हैं, उसकी वजह से वो उसको मिसयूज न करे, तो उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद है। सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया और ये तभी खुलेगी जब कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट का ऐलान कर देगी। तो फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब टाटा स्टील की बात करो, इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं हम। Q2 बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो ब्रिटिश पेंशन स्कीम में इन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दी थी, इस बार वो सारा का सारा मामला खत्म हो चुका है। ऐसे में रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है और उसके बाद में एक शानदार तेजी भी शुरू होगी और वैसे भी मर्जर होने वाला जल्दी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको इस समय टाटा स्टील में खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।